बहुत सरल और सहज तरीके से हम समझ सकते हैं। आज हम चंद्रयान के लिए यहाँ से विज्ञान द्वारा उड़ानें भरते हैं और चंद्रमा के फोटो यहाँ तक आ रहे हैं। और यही नहीं, गूगल द्वारा आज हम यहाँ से अमुक शहर कितने किलोमीटर दूर है, उसका रास्ता कौन है, अमुक मर्ज की दवा क्या है, ऐसी ऐसी चीज़ों को खोज कर रहे। लेकिन एक बात हमें याद आती है, बड़ी सुंदर भी है, बड़ी मार्मिक भी है, और देहात की एक बात। कुछ पुराने समय की बात है, एक किसान आदमी नहर से अपने खेत में पानी लगा रहा था और उसका बेटा एक रेडियो लेकर के गया। पहले रेडियो बहुत चलते थे, शादी ब्याह में भी रेडियो दिए जाते थे। साइकिल, घड़ी और रेडियो की रिवाज थी उस समय। तो उस किसान का बेटा रेडियो लेकर के बजाते हुए और खेत पर पहुंचा। खेत पर पहुंचा तो उसने खेत की एक मेड़ पर रेडियो रख दिया और रख कर के वो दूसरी तरफ चला गया। किसान घूमते हुए आया तो उसमें रेडियो में समाचार आ रहे थे कि मौसम विभाग के हाल, दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा, मुंबई का कैसा रहेगा, कलकत्ता का कैसा रहेगा, उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा, ये सब चल रहा था। वो थोड़ी देर खड़ा हुआ, उसकी आवाज़ सुनता रहा और जाकर के अपने खेत में पानी लगाने लगा। धीरे धीरे क्या होता है कि पानी जिस क्यारी में लगा रहा था वह पानी जाना बंद हो गया, पीछे पानी कट गया। फावड़ा लेकर के वो गया तो देखता क्या है, जहाँ रेडियो बज रहा था वहीं थोड़ी दूरी पर पानी कटा था। अब उसे रेडियो पर बहुत गुस्सा आई। पहले तो उसने पानी बंद किया और बंद करने के बाद उसी फावड़ा को लेकर के रेडियो में लगाया फावड़ा, और ये कहा कि तू कलकत्ता बम्बई की सारी बातें बता रहा है, तूने ये नहीं बता पाया कि यहाँ पर पानी कट गया, ये बंद कर दो आकर के। यथार्थ में बात बड़ी हंसी की लग रही है, लेकिन बड़ी यथार्थ भी है कि आज हम इस वैज्ञानिक युग में संसार के इस कोने से उस कोने तक की सारी बातें जानते हैं, लेकिन अपने मन की बातें नहीं जानते। कोई गूगल, कोई सर्च ऐसा नहीं चला कि हमारे मन की बातें बता दे, हमारे मन की स्थिति बता दे, और हमारे अंदर जो आत्म शक्ति है, चेतन शक्ति है, सत्य सत्ता है, उसका वर्णन करके बता दे। उसी के लिए सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते वाँच हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है जो ज्योग्राफी के अंदर बताया जाता है कि 7 समुद्र हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। इस तरीके से
ये 7 महासागर बताए जाते हैं, और ऐसा ही कहीं भवसागर भरा होता तो जब हम इन महासागरों को हवाई जहाज द्वारा पार कर लेते हैं तो कोई भी भवसागर कितना बड़ा होता उसे भी आज रॉकेट द्वारा पार कर लेते, क्योंकि चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं, शुक्र पर पहुंच रहे हैं। लेकिन हम विचार करके देखें, इतना विशाल भवसागर जहां पर वैज्ञानिक कोई भी यंत्र काम नहीं कर सकता, भौतिक उपकरण कोई काम नहीं कर सकता, और वो है हमारा मन। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन शायर मनसा लहर, ये मन ही वो सागर है जिसमें बलवती इच्छाएं इसकी उत्ताल तरंगे हैं, ज्वार भाटे। समुद्र में बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उठती हैं, ज्वार भाटे उठते हैं। तो ऐसे ही इस मन भवसागर में इच्छाएं, वासनाएं रूपी ज्वार भाटे, इच्छाएं रूपी लहरें हमेशा उठती रहती, इनका तूफान आता रहता। ये मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत। इस मन रूपी भवसागर में, इच्छाओं रूपी लहरों में, वासनाओं रूपी ज्वार भाटे में बूढ़े बहुत अचेत। इसमें अचेत लोग सब डूब गए। इसमें ऐसा नहीं है कि अमुक जात, अमुक मत मजहब, अमुक पार्टी के लोग डूब गए, कुछ नहीं। ये आध्यात्मिक चीज सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। जितने अचेत लोग थे वो सब डूब गए। अब उसमें ये नहीं था किसने कौन सा शास्त्र पढ़ा, कौन सी पूजा की, किस तरीके से व्रत रखा, किस तरीके से ईश्वर परमात्मा को मानता है, ये कुछ नहीं। उसमें एक ही सूत्र है, अचेत लोग सब डूब गए, बूढ़े बहुत अचेत। अब ये बात समझना है कि अचेत किसे कहते हैं। अचेत अविवेक को भी कहते हैं। विवेक को चेत कहते हैं, अविवेक को अचेत कहते हैं। अज्ञान और ज्ञान की भी यही परिभाषा है। ज्ञान की परिभाषा ये नहीं है कि कितनी पोथियां रट ली। कबीर साहब इसका खंडन करते, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी रटने से काम नहीं होगा। तो यहां पर ये कोई सीमा नहीं है कि अमुक मत, अमुक पंथ, अमुक पोथी को रटने से कोई विवेकी हो सकता। एक छोटी सी बात से समझेंगे विवेक और अविवेक की बात को। एक मास्टर साहब थे, उनके माता पिता ने बड़ी परेशानी से उन्हें पढ़ाया। और पहले ऐसा था, गरीबी रहती थी, गरीबी में लड़के भी बड़े पढ़ने वाले विद्यार्थी मैंने देखा था, बड़ी मेहनत से पढ़ते थे। तब कोई ट्यूशन भी नहीं थी, कोई कोचिंग भी नहीं थी। ऐसे समय में वो मास्टर साहब पढ़ लिख करके और अध्यापक बन गए। अध्यापक बनने के बाद पढ़ी लिखी अप टू डेट लड़की से उनकी शादी भी हो गई। इसके बाद उन्हें किसी शहर में पोस्टिंग मिली, वहाँ जाकर के वो रहने लगे। और इसके बाद अपने माता पिता को भी वहीं रख लिए। कुछ दिनों के बाद
उनके पिता का तो शरीरांत हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, उनके एक बच्चा पैदा हो जाता। लड़का थोड़ा जब 8-9 साल का था, तब उनकी बूढ़ी माँ, उस बेटे की बूढ़ी माँ जो उसकी दादी माँ थी, उनको उसकी माँ किस तरीके से रखती थी ये वो सब देखता था। उसे घर के पिछवाड़े में एक छप्पर था, उसमें टूटी सी चारपाई रख दी थी और एक पच की थाली, पच का लोटा उनके भोजन की व्यवस्था थी और कथड़ी गुदड़ी उनके बिछौना उड़ौना थे। इस तरीके से उन बूढ़ी माँ की स्थिति थी और भोजन भी बड़े बेकदरी से उसकी मम्मी देती थी। ये सब वो लड़का देखता रहा। काफ़ी समय गुजरने के बाद एक दिन क्या होता है, वो बूढ़ी माँ ख़त्म हो जाती। बूढ़ी माँ जब ख़त्म हो जाती, रिश्तेदार आए एकदम बूढ़ी माँ को ले जा कर के, क्यों बड़ी जल्दी पड़ती है। अब क्या है, अब तो मिट्टी रह गई। जो सत्य था, चेतन था, ड्राइविंग सत्ता थी, वो तो है नहीं। अभी क्या है, मिट्टी है। ये मरने पर सबके समझ में आ जाता, लेकिन जीते जी किसी को समझ में नहीं आता। इस मिट्टी के पुतले को ही सब कुछ मानते रहते। थोड़ा हम अपने जीवन पर इंगित करके देखेंगे, जब तक शरीर के अंदर सत्य सत्ता रहती है, ड्राइविंग सत्ता रहती है, तब तक इस शरीर रूपी पुतले को सब कुछ मानते हैं। और जिस दिन ये निकल जाती, ये शरीर डेड बॉडी हो जाता, मृतक शरीर हो जाता, तब सभी महत्व मानते और क्या कहते कि भैया आप जल्दी ले चलो, अब इसमें कुछ नहीं है, ये तो मिट्टी है। और जो सत्य था, जो आत्म था, परमात्म था, वो तो निकल गया, अब कुछ नहीं रहा, इसे जल्दी ले चलो। तब सब जान लेते हैं, लेकिन पूरे जीवन हम इस मिट्टी की ही परवरिश किए हैं। उस आत्मा के लिए जो निकल गई है, जिसके बिना ये जीवन मिट्टी हो जाता, आखिर कभी विचार करके देखे क्या? तो उस बूढ़ी माँ की मिट्टी को ले जा करके शमशान घाट में भस्मीभूत कर दिया और सभी लोगों ने जो शाम तक अपनी रस्में थी तो निभाई। सुबह जल्दी जल्दी उस मास्टर की जो पत्नी थी, उसने घर के पिछवाड़े में जो छप्पर जहाँ बूढ़ी मार रही थी, सफाई करना शुरू किया। तो सफाई करते हुए जो कथरी और गुदड़ी थी, वो तो एक तरफ खेत में डाल के जला दी। टूटी चारपाई थी, वो खेत में एक तरफ फेंक दी। सफाई करी। सफाई करते टाइम जो पिचका हुआ लोटा था, पिच की थाली थी, वो ढूंढ रही थी और वो नहीं मिल रही थी। तब तक उसका बेटा आया, वो 10 वर्ष का। उससे कहा, बेटा यहाँ जो बुढ़िया की पिचकी हुई थाली और पिचका हुआ लोटा था, वो नहीं मिल रहा है। उसने कहा, मम्मी जी, वो हमने सुरक्षित अलमारी में रख दिया है। मम्मी ने कहा कि अलमारी में बेवकूफ़ क्यों रख दिया, वो गंदी थाली, गंदा लोटा। उसने कहा कि मम्मी, जैसे आपने अपनी सासू माँ को पिचका लोटा, पिचकी थाली में भोजन दिया है और कथड़ी गूदड़ी में उनको रहन सहन दिया है, और मैं देखता रहा कि भोजन कैसे दिया। चिंता मत करो, मेरी शादी हो जाएगी और मेरी भी पत्नी आएगी। मैं मास्टर तो बन नहीं पाऊंगा, लेकिन वो पिचका लोटा, पिचकी थाली जरूर मैंने रख लिया है। और जब आप बूढ़ी होंगी तो मेरी पत्नी आपको उसी बूढ़ी पिचके लोटे, पिचकी थाली में भोजन और पानी देगी। ये बात याद रखना, मैंने सुरक्षित रख लिया।
अब इस लड़के की बात ने उस मास्टरनी के दिमाग को बदल दिया। एकदम उसे चक्कर जैसा आ गया और वो बैठ गई और लड़के को बुलाती है बड़े कातर भाव से, बेटा मेरे पास आ जा, मेरा बेटा मेरे पास आ जा। लड़का पहुंचता है, उसे बाहों में भर के छाती से लगा लेती है और फूट फूट कर रोती है। इतना कभी नहीं रोई, आज वो फूट फूट कर रोती है और कहती है, बेटा हमसे जीवन में बड़ी भूल हुई, मैंने बड़ी गलती की और मैं संकल्प लेती हूँ अब ऐसी भूल कभी नहीं करूँगी, लेकिन तू ऐसा शब्द मत कह। आज जो 1000 शास्त्र उपदेश देकर के उस मास्टर की पत्नी का दिमाग नहीं बदल पाते, 1000 पूजा जो उस पत्नी का दिमाग नहीं बदल पाते और 1000 व्रत उस पत्नी का दिमाग नहीं बदल पाते, और उस लड़के की बात ने अपनी मम्मी के दिमाग को बदल दिया, बुद्धि को बदल दिया और इतना बदल दिया, इतना फूट फूट कर रोई और पश्चाताप किया अपनी गलती पर। यथार्थ में लड़के की इस बात में विवेक छिपा है और पत्नी की उस व्यवहार में अविवेक छिपा है। इस बात को गहराई से समझें। ऐसा ही नहीं, थोड़ा हम समझें, इन चीज़ों को बहुत जटिल बना दिया जाता क्योंकि शास्त्रगत भाषाएं बहुत जटिल हो जाती। इसे हम बड़ी सरल तरीके से व्यवहार में समझ सकते। एक संत एक दिन एक भक्त के यहाँ पहुँचे। एक संत एक दिन एक भक्त के यहाँ पहुँचे। किसी भक्त ने प्रसाद में उन्हें 4 लड्डू दे दिए थे, वो कमंडल में रखे थे। और जब दूसरे भक्त के यहाँ जब पहुँचे तो छोटे छोटे बच्चे आ ही जाते हैं, गुरुजी आए, गुरुजी आए। परिवार में 2-3 बच्चे थे, उन्हें वो एक एक लड्डू देते रहे और लड्डू ख़त्म हो गया। 4 बच्चे आ चुके थे, लड्डू ख़त्म हो गया और एक जो परिवार से बाहर का बच्चा उन्हीं के साथ खेल रहा था, जब उसने सोचा इन बच्चों को लड्डू मिला है, गुरुजी ने दिया तो हमें भी मिलेगा, तो बच्चा गुरुजी के पास गया, उसने चरण स्पर्श किए और प्रसाद मांगा। लेकिन वो संत असमंजस में पड़ गए, उनके पास लड्डू था नहीं। एक लड़का जो सबसे बाद में लड्डू लिया था, वो लड्डू लेकर के वहीं बैठ गया था। अब वो देखो संत की बात को समझ गया कि संत के पास अब लड्डू है नहीं, 4 लड्डू थे, हम लोगों ने ले लिए। तो वो तुरंत संत की असमंजसता को समझ करके बोला, क्या तुम लड्डू लोगे बच्चे से? कि हाँ। तो उसने अपने लड्डू में से आधा लड्डू तोड़ा और तोड़ करके उसे दिया कि लो तुम भी खाओ। अब वो छोटा बच्चा कहता, नहीं मैं आधा लड्डू नहीं लूँगा, मैं लूँगा तो पूरा लड्डू लूँगा। अब उस छोटे से लड़के ने क्या काम किया, उसने कहा अच्छा पूरा लड्डू लोगे? कि हाँ। तो उसने वो आधा लड्डू उसके हाथ में से लिया और अपनी शर्ट के नीचे ले गया हाथ और थोड़ा थोड़ा दबाया हाथ से और गोल मोल करके और उसे दे दिया, लो पूरा लड्डू हो गया। उसे पूरा लड्डू जैसे ही दिया और उसने ले लिया और बड़ी खुशी खुशी से चला गया। इसे विवेक भी कहते हैं। क्यों? जहाँ पर अपना स्वार्थ खत्म होता है। थोड़ा गहराई से समझें, हम गृहस्थी में हैं, वृत्ति में हैं, इससे कोई मतलब नहीं। उस लड़के ने अपना स्वार्थ खत्म करके और उसके अंदर एक परमार्थ की भावना थी, परहित की भावना थी।
और इसीलिए देखो कितना प्रयास किया, अन्यथा कोई बच्चा होता अपना चुपचाप ले जाता, उसे कोई मतलब नहीं। संत के पास लड्डू नहीं रहा, उसके साथी को मिला कि ना मिला, इससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन उसने संत की गरिमा को भी रखा और उस बच्चे के मन को भी रखा और अपना निस्वार्थ भाव से अपना प्रसाद उसे दिया। इसे विवेक भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम इन चीज़ों को थोड़ा समझें गहराई से कि हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस संस्था में रहते हैं, क्या हमारे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो निष्कामता की हों। यदि हमारे अंदर निष्कामता की भावना है और परमार्थ का भाव है तो निश्चित है हजारों पूजाओं से वो अधिक अच्छी चीज़ है। हजार व्रत, हजार जो हम यज्ञ हवन करते हैं, नेजर चढ़ाते हैं, इन सब से ये सत्य भावनाएं, ये आत्मिक भावनाएं बहुत ऊंची चीज़ हैं, याद रखें। क्योंकि कबीर साहब एक जगह कहते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। इन्हीं अंधविश्वासों पर करारी चोट पूरे जीवन कबीर साहब लगाई और आत्मज्ञान को इतना दुरूह बना दिया, इतना कठिन बना दिया कि लोग नहीं जान पाते हैं। और वही नहीं, अच्छे अच्छे महंत मंडलेश्वर नहीं जान पाते, क्योंकि आत्मज्ञान को सहज जीवन भी कहते या सहज जीवन को आत्मज्ञान भी कहते। सहज जीवन जिसमें बनावट, मिलावट और दिखावट न हो, जो आत्मा के तल पर जिया हुआ जीवन वो सहज जीवन है। और मन की, इंद्रियों की कुचालों पर जिया हुआ जीवन असहज जीवन है, बनावटी जीवन है, मिलावटी जीवन है, दिखावटी जीवन है। तो इसलिए हम सहज जीवन पर आए, आत्मज्ञान बहुत सरल हो जाएगा। और असहज जीवन पर रहे तो आत्मज्ञान बहुत कठिन हो जाएगा। तो जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। जिसने सहज जीवन की झलक को पाया, यथार्थ में उसकी सकल संसार पाने की ललक मिट जाती है। वह परम संतुष्ट जीवन जीने लगता, परम आनंदित जीवन जीने लगता। ये परम संतुष्ट, परम आनंदित, परम शांतिमय जीवन अंदर से आता, बाहर से नहीं। बाहर कितनी भी समृद्धि इकट्ठी की जाए, लेकिन कभी भी समृद्धि सुख शांति नहीं दे सकती, क्योंकि बाहर की समृद्धि हमें चिंता और टेंशन देती, दुख और संकट देती। आंतरिक समृद्धि हमें समता का जीवन देती, हमें अमृतत्व का जीवन देती, हमें शांति का जीवन देती। लेकिन हम आंतरिक समृद्धि को जानते नहीं और आंतरिक समृद्धि के महत्व को भी नहीं जानते। यथार्थ में अगर आंतरिक समृद्धि के जीवन को समझना है तो हम महापुरुषों के जीवन से समझें, जो आज हमारे सामने आदर्श रूप में है। एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं ईश्वरचंद विद्यासागर का। ईश्वरचंद विद्यासागर उनके पास
शिक्षा से लेकर धन संपत्ति से लेकर पद प्रतिष्ठा से लेकर ये सारी समृद्धियां होते हुए उनका सहज जीवन था। एक उदाहरण है उनका कि उनकी उद्यान में जो फुलवारी थी उसका माली एक आदमी से परेशान हो गया। वो माली रोज़ फूलों की रखवाली करता, सींचता, निराई गुड़ाई करता। एक आदमी आता और ज़बरदस्ती कुछ फूलों को तोड़ के ले जाता और काफ़ी फूल तोड़ के ले जाता। तो उस माली ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर से शिकायत की और ये कहा, एक आदमी आता है और कई दिन हो गए वो ज़बरदस्ती फूलों को तोड़ के ले जाता है और कुछ कहते हैं तो अकड़ और दिखाता। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा, ठीक है, कल हम जो तुमने समय बताया है उसी के अनुसार हम आ जाएंगे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर सुबह के उसी टाइम पर पहुँचे जब उस नौकर ने बताया था। देखते क्या है, उस आदमी ने अपना चादरा एक पेड़ पर टांग दिया और फूल एक बड़े से झोले में तोड़ तोड़ करके भर रहा है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने नौकर को इशारा दिया, उसका जो चादरा एक पेड़ पर टंगा था वो चादरा कहीं छुपा दिया और ईश्वरचंद्र विद्यासागर इधर उधर टहलने लगे। अब थोड़ी देर बाद जब उसने फूल खूब बड़ा सा झोला भर के तोड़ लिए और इसके बाद चादरा देखा तो चादरा नहीं था पेड़ पर। वो झकराता हुआ बोला कि पता नहीं किसने यहाँ से हमारा चादरा उठा लिया, और कई बार चिल्लाया। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने नौकर को इशारा दे करके वो चादरा उसे दिलवा दिया। चादरा जब दिलवा दिया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बड़ी शालीनता मुझसे कहा कि तुम्हारा चादरा तुम्हें मिल गया, अब तो पूरी खुशी मिल गई होगी। वो व्यक्ति क्या कहता है, इसमें खुशी की कौन बात है? अरे मेरा चादरा था, मुझे मिल गया है, इसमें खुशी की कौन बात है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा, बात तुम्हारी सही है, तुम्हारा चादरा था, तुम्हें मिल गया, कोई खुशी की बात नहीं है। एक बात बताओ, तुम रोज़ एक बड़ा सा झोला ये फूल तोड़ के ले जाते हो, कहाँ ले जाते हो, किसे चढ़ाते हो जाके? उसने कहा कि हम एक मंदिर में जाते हैं और उसमें खूब फूलों को तोड़ चढ़ाते हैं देवी देवताओं को, भगवान को। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने पूछा, एक बात बताओ, क्या इससे भगवान प्रसन्न होते होंगे कि क्यों नहीं होते होंगे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा, एक बात बताओ, ये फूल किसके हैं? उसने कहा, ये सब ईश्वर के हैं, देवी देवताओं के हैं। तो उसने कहा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा, ये फूल सब ईश्वर के हैं, सारी चीज़ें ईश्वर की हैं, तुम मानते हो, और उन्हीं की चीज़ तुमने उन्हें दे दी। जैसे तुम्हारा चादरा तुम्हें मिल गया तो तुम्हें खुशी नहीं हुई, तो उन्हीं के फूल जो उन्हीं पर दे दिए तुमने, तो उन्हीं की क्या खुशी होती होगी? अब उसका दिमाग घूमा कि बात तो सही है। तो अब वो बहुत सच्चा गया और विनम्रता से बोला, तो आखिर दुनिया में सारी चीज़ें तो ईश्वर की हैं, परमात्मा की हैं, उसने अपनी भाषा में कहा, और फिर मेरे पास देने के लिए है क्या? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, देखो, तुम अपनी बनाई हुई चीज़ दो, तुम अपनी चीज़ दो तो ईश्वर खुश होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी चीज़ क्या है? कि तुम्हारी चीज़ है वो तुम्हारी बनाई हुई है, तुम्हारा अहंकार, मन का अहंकार। अगर तुम अपने मन का अहंकार अपने इष्ट देव पर चढ़ा दो तो तुम्हारा इष्ट देव बहुत खुश होगा, बहुत प्रसन्न होगा। इससे बड़ी चढ़ाने की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। और
जब ये बात उस व्यक्ति ने सुनी, वो व्यक्ति ईश्वरचंद्र विद्यासागर के चरणों में पहले झुका। उसने कहा, आज से ये गलती अब कभी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम समझ लें कि हमें लगता है कि कुछ धन पैसा हम चढ़ा करके बड़े खुशी हो जाते हैं, देवी देवता पर फूल पत्ती चढ़ा करके खुशी हो जाते हैं, और हम सोचते हैं बड़े हम पुजारी बन गए। ऐसा कुछ नहीं। जब तक हमारा अहंकार नहीं गलेगा, जब तक हम अहंकार को समर्पित नहीं करेंगे, निश्चित है हम किसी को इष्ट मानते हों, लेकिन कोई खुशी की बात नहीं है। इस बात को गहराई से समझ लें, और साथ ही साथ ये स्पष्टीकरण भी समझ लें कि जितना हमारा मन अहंकारी होगा उतने ही हम अज्ञानी हैं, और जितना ही हमारा मन निरहंकारी होगा, अहंकार रहित होगा, उतने ही हम ज्ञानी हैं। ज्ञान और अज्ञान उसे नहीं कहते कि हमने कितनी पोथियां रट ली हैं, कितने हमारे भक्त हैं, चेले हैं, कितने गुरु कहते हैं, कितने फूल मालाएं पहनाते हैं, कितना हमें मान सम्मान करते हैं, कितनी दक्षिणा देते हैं। ये कुछ नहीं, ये तो हमारे अहंकार को और बढ़ावा देना है, ये तो हमारे संस्कारों को और खराब करना है। यथार्थ में एकांत में बैठ करके हम ये विचार करें कि हमारा जीवन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी समिति। प्रकृति की तरफ अगर देखें, अगर प्रकृति की तरफ से अगर अपनी जीवन की व्याख्या करें, तो हम लोग बड़ा अहंकार करते हैं किस पर? धन पैसा सोना चांदी, महल मकान, गाड़ी घोड़ा वाहन, फैक्ट्री कल कारखाना, पद प्रतिष्ठा, इन पर। लेकिन अगर सही जीवन की व्याख्या करें, थोड़ा गहराई से सरल तरीका से समीक्षा करें, तो आप समझेंगे कि जीवन चलाने के लिए प्रकृति से जो चीज़ें बहुत कीमती हैं, बहुत मूल्यवान हैं, जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता, वो सहज में प्राप्त हैं, और जिनका जीवन से दूर दूर कोई संबंध नहीं है, वो बहुत महंगी हैं। किस तरीके से? जैसे भौतिक जीवन को चलाने के लिए रोटी कपड़ा और मकान, ये भौतिक शिक्षा हमें रोटी कपड़ा और मकान को अर्जित करने के लिए शिक्षा देती, इकट्ठा करने के लिए शिक्षा देती। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें खूब मिले, बहुत मात्रा में मिले, लेकिन पानी न मिले जीवन को, जो बहुत सस्ता है प्रकृति की तरफ से, बहुत सस्ता है, बहुत सरल है। पानी के बिना ये रोटी कपड़ा और मकान सोना चांदी कुछ नहीं कर पाएगा। पानी जिंदगी के लिए बहुत कीमती है। इस जेठ की तपती दोपहरी में, एक दोपहरी में अगर प्यासे व्यक्ति को 2 घंटा पानी न दिया जाए तो जीवन लड़खड़ा जाएगा। रोटी कपड़ा मकान खूब इकट्ठा किया जाए, और प्रकृति की तरफ से जो जीवनदायिनी शक्ति है पानी, कितना सस्ता और सरल है, लेकिन हम पानी का कहाँ मूल्य देते? अगर सही पूछा जाए तो आज प्रदूषित पानी है, पानी को प्रदूषित कौन किया? मानव ही ने तो किया, किसी पशु पक्षी ने नहीं किया, किसी अन्य प्राणी ने नहीं किया, केवल मनुष्य ही ने पानी को प्रदूषित किया। और इसके बाद और एक चीज आती है जिसे ऑक्सीजन कहते। कुछ समय पानी ना भी मिले तो जीवन चल सकता, लेकिन ऑक्सीजन ना मिले तो 10 मिनट में ही जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप समझो, पानी के लिए तो हमें मेहनत भी करनी पड़ती, हैंडपंप लगाना पड़ता, ट्यूबवेल लगाना पड़ता,
और कहीं कहीं बिकता भी पानी है शहरों में, मूल्य भी चुकाना पड़ता। लेकिन ऑक्सीजन के लिए क्या करते? घर में हैं, सफ़र में हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, जहाँ है वहीं ऑक्सीजन सहज प्राप्त है। और ऑक्सीजन प्रकृति की तरफ से हमारे लिए कितनी सस्ती है, पूरे जीवन हम ऑक्सीजन का कोई महत्व नहीं मानते। और सही तरीके से पूछा जाए, जितना प्रदूषण ऑक्सीजन जितनी प्रदूषित किए हैं वो सब मनुष्य ही तो किया। और इससे एक कीमती चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान भी मिले, पानी भी मिले और ऑक्सीजन भी मिले, लेकिन ऑक्सीजन के लिए भी हम श्रम करते हैं क्या? फेफड़ा और नाक से श्वसन क्रिया करते हैं पूरे जीवन, तब ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाते, तब जीवन चल पाता। और ऑक्सीजन न भी चले तो कुछ क्षण जीवन चल सकता, लेकिन इस शरीर के अंदर चेतन सत्ता, आत्म सत्ता न रहे, सत्य सत्ता न रहे, थोड़ा विचार करके देखें। सत्य सत्ता इस शरीर में न रहे तो 1 मिनट का, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी जीवन नहीं चलेगा। और इसके लिए हम जीवन में कुछ नहीं करते। थोड़ा विचार करके देखें, ऑक्सीजन के लिए भी हम कुछ क्रिया करते हैं, पानी के लिए बहुत क्रियाएं करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान के लिए तो जीवन भर सिरतोड़ बोझा उठाते हैं, मनोरंजन के साधन के लिए पूरे जीवन सिरतोड़ बोझा उठाते हैं। लेकिन हम चेतना के लिए क्या करते, आत्मा के लिए क्या करते, सत्य सत्ता के लिए क्या करते, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, 1 क्षण का 1000वां हिस्सा। अगर इस बात को अगर हम समझ लिए तो निश्चित है हमारे अंदर विवेक जग जाएगा। और इसे अगर न समझे तो हम कितने शास्त्रों को पढ़े हों, हम अविवेकी हैं। इसे विवेक और अविवेक की परिभाषा में समझना है केवल। अगर इस बात को समझ लिए कि सबसे कीमती चीज क्या है, कोई हीरा मोती बताएगा, कोई कोहनूर हीरा बताएगा, कोई सोना चांदी बताएगा, लेकिन दुनिया में सबसे कीमती अगर है तो सत्य सत्ता है, आत्मा है, और उसकी जीवन भर हम कोई कीमत नहीं मानते। जिस तरीके से उदाहरण हम कभी कभी दिया करते हैं, एक ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई लिखो और एक इकाई लिख करके एक 0 लगा दो, 10 हो जाएगा। एक 0 और बढ़ा दो, 100 हो जाएगा। एक 0 बढ़ाते जाएं, 10 गुना गिनती बढ़ती जाएगी। गिनती हम पढ़ेंगे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। जहाँ तक हम गिनती पढ़ना जानते हैं, 0 बढ़ाते जाएंगे, गिनती पढ़ते जाएंगे। उसी ब्लैक बोर्ड पर अब क्या करेंगे, एक इकाई को बिगाड़ देंगे। इकाई को बिगाड़ दिया, अब हम क्या पढ़ेंगे? कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट हो, पढ़ा लिखा हो, डिप्लोमा होल्डर हो, कुछ नहीं पढ़ पाएगा। एक इकाई के बिगाड़ते केवल ये तो कह सकता है कि 0 0 0 0 0, बस कुछ नहीं पढ़ पाएगा। इसी तरीके से आल बरल्ड पूरे संसार के बोर्ड से केवल सत्य सत्ता आत्मा रूपी इकाई को निकाल लिया जाए। अब कहाँ पर हेलीकॉप्टर होगा, कहाँ पर हवाई जहाज होगा, कहाँ पर कंप्यूटर होगा, कहाँ पर गूगल होगा, कहाँ पर ट्रेन होगा, कहाँ पर सोना होगा, कहाँ पर चांदी होगा, कहाँ पर रुपया पैसा होगा, कहाँ पर मकान महल होगा, कहाँ पर संसद पार्लियामेंट होगा, कहाँ पर विधानसभा होगी? बताइए, केवल सत्य सत्ता आत्मा पूरे वर्ल्ड से निकालने के बाद ये सब कहाँ होगा? कुछ नहीं होगा, केवल 0 0 0 0 रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। और आखिर किसी क्षेत्र में उसी सत्य सत्ता आत्मा का हम मूल्य नहीं मानते। इसलिए जो सत्य सत्ता आत्मा का मूल्य मानता वही विवेकी, और जो सत्य सत्ता आत्मा का मूल्य न मान करके
केवल शरीरगत जीवन जीता है वही अविवेकी। कितने शास्त्र जानता है, कितनी पोथी जानता है, कितनी पत्रा जानता है, ये कुछ नहीं। तो इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते वाँच हैं जाके हृदय विवेक। यह मन ही भवसागर है और इसकी इच्छाएं मन रूपी भवसागर की उत्ताल तरंगे हैं और इसकी वासनाएं ज्वार भाटे हैं। और इस ज्वार भाटे में इच्छाओं की, वासनाओं की तरंगों में, तभी तो कहते हैं मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग क्या है? इच्छाएं, वासनाएं, ये इसकी तरंगे हैं और इन तरंगों को मारना ही तो भजन है। तो इस प्रकार मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत। अचेत की परिभाषा हमने बताई। अचेत का मतलब ये नहीं है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने डिप्लोमा होल्डर हैं। केवल मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन जीना ये अज्ञानता है, अचेत होना है। और आत्मा के तल पर जीवन जीना ये विवेक होना, विवेकी होना। अब इस बात को हम गहराई से समझें कि आत्मा के तल पर हम जीवन क्यों नहीं जी पाते और कैसे जिया जाए। यथार्थ में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवन जौवन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। हमारे पास जीवन है, जवानी है, राजमद है, पदमद है, धनमद है, विद्यामद है, ये सारे मद हैं। ये अविचल रहे न कोई, ये अविचल नहीं है, स्थिर नहीं है। और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। जो दिन, जो समय, जो क्षण हमारे सत्संग में निकल जाएं, वो सच्चा जीवन है। अब लोगों ने सत्संग की भी परिभाषा बदल दी। सत्संग उसे नहीं कहते हैं जो हम लोग बैठ के अभी कर रहे हैं। ये क्या है? सतचर्चा। सत्संग नहीं है। इस बात को बहुत गहराई से समझें। इसे सत्संग कहा। जैसे एक उदाहरण और पीछे का हम दे रहे, जैसे अपना संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, लेकिन कोई भी संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। केवल मजहब निरपेक्ष हो सकता, संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता, पंथ निरपेक्ष हो सकता, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। लेकिन उसमें गलती संविधान वालों की नहीं है, गलती हम लोगों की है, धार्मिक ठेकेदारों की। हम लोगों ने मजहब को ही धर्म कहा तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष कर दिया। कोई भी मजहब धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए। निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। सभी लोग धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई भी धर्म नहीं है। सब मजहब हैं, सब पंथ हैं, सब संप्रदाय हैं। मजहब क्या है? जो ओरिजिनल धर्म है। वो धर्म क्या है? जो ओरिजिनल धर्म है और जो सबका है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, वो है निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। जो पवित्र मन से किया हुआ आचरण यही सच्चा धर्म है। और इसी तरीके से सत्संग की भी परिभाषा बदल दी। हम लोग केवल पोथियों की रटी हुई बात को कह सुन करके ही सत्संग मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं। ये तो केवल सत चर्चा मात्र है। जैसे
पानी की चर्चा खूब की जाए लेकिन पानी पिया न जाए। इसीलिए कबीर साहब ने एक पद में क्या कहा, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा। कबीर साहब एक वैज्ञानिक बात कहते, आध्यात्म विज्ञान की बात कहते। उन्होंने क्या कहा कि ऐ पंडित, ये ज्ञानी, ये शास्त्र ज्ञानियों, जो केवल पोथी की बात पर के वाद विवाद करता है वो सब झूठा। उन्होंने कहा क्यों झूठा, प्रैक्टिकल करके देखो। राम के कहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा। राम राम या कोई कल्पित शब्द कह देने मात्र से कल्याण हो जाए। कबीर साहब कहते हैं प्रैक्टिकल करो। खाण कहे मुख मीठा, मिठाई मिठाई कहो, शक्कर शक्कर कहो, मुख मीठा होना चाहिए, लेकिन कहाँ होता। और आगे बताते, पावक कहे पाँव डो डहावे, जल के तरसा बुझाई। अग्नि अग्नि कहने से जीभ जल जानी चाहिए, मुख जल जाना चाहिए, हाथ पैर जल जाने चाहिए, लेकिन अग्नि अग्नि सुबह से शाम तक चिल्लाओ, कहाँ जलता, कुछ नहीं जलता। पावक कहे पाँव जो डहावे, जल के तरसा बुझाई। और पानी पानी कहने से प्यास बुझ जानी चाहिए, लेकिन कहाँ बुझती। भोजन कहे भूख जो भाजे, तब दुनिया तर जाए। कबीर साहब कहते हैं भोजन भोजन चिल्लाने से भूख चली जाए तो निश्चित है किसी देवी देवता और किसी का नाम लेने से तुम्हारा कल्याण हो सकता। इसीलिए कहा ज्यों धन धन के रटने से निर्धन धनवान नहीं होगा, निर्धन धनवान नहीं होगा, त्यों नाम मात्र के जपने से तेरा कल्याण नहीं होगा। साक्षात स्वरूप हुए बिना क्या होगा नाम जपन से, यदि सबल नहीं आत्मा तो क्या पूजा पाठ मनन से। यदि हमारी आत्मा सबल न हो पाई, हमारे अंदर आत्म बोध जागृत ना हो पाया, हमारे अंदर आत्म ज्ञान जागृत ना हो पाया, जिसे अगर अंग्रेजी के कोटेशन में कहें सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। ये जगना ही तो सच्चा सत्संग है। अब हम एक छोटी सी सत्संग की घटना सुनाते हैं जो सबकी समझ में आएगी। जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, बड़ी सरल होती हैं। एक व्यक्ति का अपने साले साहब के साथ कोई व्यापार चल रहा था, साझे साझे में। कुछ दिन चल कर के आपस में कोई कहासुनी हो गई और व्यापारिक संबंध टूट गया, आपस में हिसाब किताब होने लगा। एक दिन वो व्यक्ति रजिस्टर पर हिसाब किताब लगा रहा था, क्योंकि अब अपने साले से सारा हिसाब किताब पाक साफ होना। तो तब तक उसके दरवाजे पर किवाड़ों पर खटखट की आवाज़ हुई। तो उस व्यक्ति ने अपने लड़के से कहा, जो 7-8 वर्ष का रहा होगा, और ये कहा कि बेटा जाओ बाहर दरवाजे पर कौन है उससे कह दो पापा जी घर पे नहीं है। वो लड़का गया और जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर निकला, वो बोला कि मामा जी, उसके मामा जी खड़े थे, उन्हें उस व्यक्ति के साले साहब खड़े थे। उस लड़के ने कहा कि मामा जी, अब उसके मामा ने पूछा बेटा क्या तुम्हारे पापा जी घर पे हैं? उस लड़के ने क्या कहा? उस लड़के ने कहा हाँ पापा जी ने कहा है जाओ कह दो जाकर के पापा जी घर पे नहीं हैं। उस लड़के ने ये कहा कि पापा जी ने ये कहा कि जाओ कह दो जा करके कि पापा जी घर पे नहीं हैं। अब इतनी बात पापा जी भी सुन लिए और उधर
उस व्यक्ति के साले साहब ने जब सुना कि जब बहनोई साहब ने ये कहा है कि जाओ कह दो पापा जी घर पे नहीं है, हालांकि बच्चा बिल्कुल सत्य बोलता है, तो वो मिलना नहीं चाहते और वो वहीं से चला गया। अब जब लड़का वापस लौटा तो उसके पापा ने एक चांटा लगाया और ये कहा, बेवकूफ़, तूने ये क्यों कह दिया कि पापा जी कह रहे हैं कि जाओ कह दो पापा जी घर पे नहीं है। अब एक चांटे से वो लड़का रो रहा है, बड़े बड़े उसके गालों पर आंसू टपक रहे हैं, और बच्चा क्या कह रहा है थोड़ा गौर से समझो। क्या पापा जी हम झूठ बोले? बच्चा कह रहा है क्या पापा जी हम झूठ बोले? बार बार वो कह रहा है और बड़े बड़े आंसू उसके गालों से होकर के टपक रहे हैं और कह रहा है क्या पापा जी हम झूठ बोले? अब उसके आंसुओं को देख करके और बच्चे की अंदर से करुण वेदना देख करके पिता का अहंकार गला। थोड़ा गहराई से समझना। पिता का अहंकार गला और उसने बच्चे को उठाकर उसके छाती से लगाया और ये कहा कि बेटा तू झूठ वो नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं झूठ बुलवा रहा था, और आज से संकल्प लेता हूँ कि अब कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा। ये सत्संग हो गया, इसे सत्संग कहते हैं। जहाँ पर हमारा अहंकार गले और आत्मा का तल प्रकट हो जाए उसे सत्संग कहते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में जब भी सत्य का उद्घाटन होता है तब सत्संग होता है, और जीवन भर सत्य का उद्घाटन न हो पाया तो सत्संग भी घटित नहीं हो पाया। हम कितने भी सत्संग के तौर पर कथाएं सुनते रहें और कथाएं सुनाते रहें, इस बात को गहराई से समझें। और इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, कहनता तो बहुत मिले, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बह जाने दे जोन गहनता हो। कबीर साहब ने कहा, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण करने वाले कहनता लोग, वाचक ज्ञानी गायक कलाकार मिल जाते हैं, कोई कमी नहीं, दुनिया में भरमार है। कहनता तो बहुत मिले, गहनता मिला न कोई, ग्रहण करने वाला कोई सहज में मिलता नहीं। और आगे क्या कहा, सो कहनता बह जान दे जो न गहनता हो। ऐसे लच्छेदार भाषण करने वाले कहनता को बह जाने दे जो ग्रहण न करता हो। और इसे एक अंग्रेजी के कोटेशन में क्या कहा, एक्शन स्पीक लेडर देन वर्ड्स, कर्मों की धुन शब्दों से ऊंची होती है। कोई बहुत बड़ा भजन गायक कलाकार न हो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रवचन करता न हो कोई बात नहीं, लेकिन वो अंदर से धारण करता हो, क्योंकि धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो थोथी बात, झूठी बात। क्योंकि अगर हम सूरज सूरज चिल्लाएं तो दिन नहीं हो सकता, और जब सूरज उदय होगा तो रात्रि चली जाएगी और दिन हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को हम गहराई से समझें। सत्संग घटित होता है, सत्संग कोई किया नहीं जाता। भजन घटित होता है, ध्यान घटित होता है, ये किए नहीं जा सकते, क्योंकि हम समझते हैं शब्दों का दोहराना भजन नहीं होता। सत्संग जब जगता है तब अहंकार गलता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। इस रामायण में तुलसीदास अपनी तरीके से कहते हैं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ कामनाएं हैं, अहंकार है, वहाँ पर राम स्वरूप नहीं है। राम स्वरूप कहते हैं जो घट घट रमैया राम, चेतन स्वरूप सत्य स्वरूप, वहाँ पर राम स्वरूप नहीं है। और जहाँ पर राम स्वरूप है वहाँ पर कामनाएं और अहंकार नहीं है। तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। रात्रि और सूर्य दोनों एक साथ कभी नहीं रहते।
जब रात्रि होगी तो सूर्य नहीं होगा, और सूर्य होगी तो रात्रि नहीं होगी। इसलिए जहाँ पर हमारी मन की कामनाएं, वासनाएं और अहंकार होगा, वहाँ पर सत्य स्वरूप नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा। और जब हमारा मन एक निर्मल मन होगा, पवित्र मन होगा, तो हमारा कर्म ही पूजा होगा। जिसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा, संतो सहज समाधि भली, सहज जीवन, सहज ध्यान, सहज समाधि। तीनों चीज़ें ये सहजता की हैं। जब हमारा सहज जीवन होगा, क्योंकि हम सहज जीवन पहले बता चुके हैं, जहाँ बनावट, मिलावट और दिखावट न हो। एक सहज जीवन, एक आत्मा के तल पर जिया हुआ जीवन। मन इंद्रियों की गुलामी में बनावट, मिलावट और दिखावट होती है, और आत्मा के तल पर जिया हुआ जीवन एक सहज जीवन होता। जब आत्मा के तल पर जिया हुआ जीवन होगा तो सहज जीवन होगा, और सहज जीवन में ही ध्यान घटित होता। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ध्यान करेंगे, लेकिन ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान होता। क्या कहा कपिल जी ने सांख्य दर्शन में? बड़ी सुंदर सूत्र कहा ध्यान के लिए। क्या कहा? पहले कहा अथ योगा अनुशासनम। अब मैं योग का वर्णन करना चाहता। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव योग किसे कहते हैं? तो कपिल जी ने कहा, ध्यानम निर्विषयम मना। कपिल जी ने कहा, शिष्य ने कहा योग किसे कहते हैं? तो कपिल जी ने कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। जब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता, योग की उपस्थिति हो जाती, तब क्या होता? तब कपिल जी ने कहा, तब तदा दृष्टे स्वरूपा अवस्थानम। तब दृष्टा स्वरूप की स्थिति आती। जो हमारे अंदर दृष्टा है, चेतन है, आत्मा है, सत्य है, उसके साक्षात्कार की स्थिति आती। तो ये क्या है? ये सहज ध्यान है। ये थोपा नहीं जा सकता, ये अंदर से प्रस्फुटित होता। तो इसलिए जहाँ सहज ध्यान होगा, सहज जीवन होगा, वहाँ सहज ध्यान होगा, और जहाँ सहज ध्यान होगा वहाँ सहज समाधि होगी। पद में क्या कहा? संतो सहज समाधि भली, गुर प्रताप लागी जा दिन से सुरत न अंत चली। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। सदगुरु का प्रताप जिस क्षण से लग गया, जिस दिन से लग गया, सुरत न अंत चली। हमारी सुरती अब असत्य की तरफ नहीं गई, केवल सत्य से जुड़ी। सुरत न अंत चली। अब क्या हुआ? जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। मैं जहाँ जहाँ डोलता हूँ मानो परिक्रमा हो रही, और जो कार्य करता हूँ वो सब पूजा बन गई। ये क्या है? ये सच्चा ध्यान है, सच्चा भजन है। जिसे कहा है वर्क इज वर्शिप। हमारा श्रम ही जब पूजा बन जाए, और ये कब बनता है? जब हम आत्मा के तल पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। एक ही बात है, सत्य के तल पर, आत्मा के तल पर कार्य करना शुरू कर देते हैं तो हमारा श्रम भी पूजा बन जाता। तो हम कह रहे थे जीवन जोवन राजमद, अविचल रहे न कोय। जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए। यथार्थ में हमारे पास
जीवन है, जोवन है, पद्मद है, राजमद है, ये कोई अविचल नहीं है, स्थिर नहीं है, आनी जानी माया है। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। क्या हमारे जीवन में सत्संग भी घटित हुआ? यदि सत्संग घटित हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे मन का पैठ बदल जाएगा। आपने देखा होगा, ये जहाँ ट्रेन चलती है वहाँ एक पैटमैन होता। जैसे कोई ट्रेन पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है और पैटमैन ने उसका पैट बदल दिया, वो ट्रेन अब उत्तर की तरफ जाने लगी। और इसी तरीके से पैटमैन कौन है? हमारे सद्गुरु, संत सद्गुरु ही ऐसे पैटमैन हैं कि हमारे मन की रेल ये अधोगामी हो गई है, मन की वासनाओं की चाल की तरफ जा रही है। और अधोगामी कहते हैं नीचे की तरफ, गर्त की तरफ, और ऊर्ध्वगामी कहते हैं ऊंचे की तरफ, आत्मा की तरफ। तो संत सद्गुरु इस मन रूपी रेल की पैठ बदल देते और ये मन सत्य की तरफ यात्रा करने लगता, आत्मा परमात्मा की तरफ यात्रा करने लगता। हम स्थान बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन क्या मन को भी बदलना जानते? आज जिन महापुरुषों को हम याद करते हैं, आदर्श मानते हैं, उनके मन की स्थिति को देखो। उनकी मन की स्थिति जब बदली, भक्त ध्रुव का जीवन सुना है। ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था। उसकी सौतेली माँ सूरज ने चांटा दिया और ये कहा कि खबरदार, कभी भी राजा की गोद में खेलने की हिम्मत मत करना, तू दासी पुत्र है। बड़ी रानी को वो दासी कहती थी क्योंकि राजा छोटी रानी में अति आसक्त था। तो ध्रुव के मन का पैठ बदला और ध्रुव ने अपनी माँ सुनीति से जाके पूछा कि माँ, राजा की गोद और राजा की गद्दी से कोई बड़ा स्थान है? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, आत्म परमात्मा की स्थिति राजा की गद्दी और राजा की गोद से बहुत बड़ी है। ध्रुव के मन का पैठ बदल गया। 5 वर्ष के बालक का जब मन का पैठ बदला तो वो भजन और तपस्या में लगा। और इसी तरीके से चाहे वो मीरा हो, सबरी हो, सहजो हो, कोई भी हो, जितने भी महापुरुष आए, वो अपने मन के पैठ को जब बदले और तभी भक्ति में सफल हुए। तो इस तरीके से सत्संग सच्चा लग जाता है हमारे मन में, तो हमारा मन का पैठ सत्य से जुड़ जाता है। और जब सत्य से मन जुड़ने लगता है तो हमारे अंदर सत्य का साक्षात्कार भी होने लगता। यथार्थ में मनुष्य के अंदर ये मन की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि इसका मन गंदा है तो मनुष्य से बड़ा कोई शैतान नहीं, और मन निर्मल है, पवित्र है तो मन से बड़ा कोई देवता नहीं। इसीलिए एक जगह कहा, वो मनुष्य से बड़ा कोई देवता नहीं। इसलिए एक जगह कहा, बड़ी सुंदर बात कही, गलती करे और न जाने उसे शैतान कहते हैं। बच्चे शैतान होते हैं, गलती कर जाते हैं लेकिन वो जानते नहीं कि मैंने गलती कर दी। तो ऐसे शैतान बच्चे गलती करते हैं और नहीं जानते। गलती करे और न जाने उसे शैतान कहते हैं। गलती करे और न माने उसे हैवान कहते हैं। जो गलती पर गलती किए जाता है और समझाओ तो उल्टा खोपड़ी के भर चला आता, तो उसे हैवान कहते हैं।
गलती करे और न जाने उसे शैतान कहते हैं, गलती करे और न माने उसे हैवान कहते हैं, और गलती करे और मान ले उसे इंसान कहते हैं। और जितने भी भक्त पुरुष हुए, संत पुरुष हुए, महापुरुष हुए, आदर्श पुरुष हुए, उन्होंने अपनी गलती को देखना शुरू किया। जो अपनी गलती देखना शुरू कर दिया, उसका भजन, भक्ति, ध्यान, साधना सब शुरू हो गया, तपस्या शुरू हो गई। तो गलती करे और मान ले उसे इंसान कहते हैं, और कभी गलती ना करे उसी को भगवान कहते हैं। तो इसलिए हम अपने जीवन में जीवन को समझने की कोशिश करें। आखिर हम आज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जीवन के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गए हैं। हम विज्ञान को जानते हैं लेकिन विज्ञानी को नहीं जानते। हम देह को जानते हैं लेकिन देही को नहीं जानते। हम असत को तो जानते हैं लेकिन सत को नहीं जानते। हम शरीर को जानते हैं, शरीर के अंदर जो ड्राइविंग सत्ता है उसे नहीं जानते। और उसी ड्राइविंग सत्ता को जानने का नाम ही सत्संग है। तो इसलिए आज हमने आप लोगों के सामने एक महामंत्र पर थोड़ा निवेदन किया। मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। यथार्थ में ये मन ही भवसागर है, और इसकी इच्छाएं ही उत्ताल तरंगे हैं, वासनाएं ही ज्वार भाटे हैं। और इस मन की वासनाओं से हटकर के आत्मा के तल पर जीवन जीना जान गया, वो वास्तव में मनुष्य हो गया, वो वास्तव में भक्त हो गया, संत हो गया, साधक हो गया। और इसी पर आज विचार भी लिखा है। हमें अहंकार रहता है कि हम न होंगे तो परिवार नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ा विचार करें कि कितने परिवार के मुखिया मालिक नहीं रहे और परिवार चलते रहे। और थोड़ा सूक्ष्म में विचार करें, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व चलता था। और जब हमारा शरीर लुप्त हो जाएगा तब भी परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व चलता रहेगा। हम क्यों अहंकार ला दें? ये अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब सत्संग द्वारा हम अहंकार को हटा लेंगे तो जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे खुदा कहते हैं, जिसे गॉड कहते हैं, वो कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और इसीलिए कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, न मैं मंदिर न मैं मस्जिद न काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। खोजी होए तुरंत मिल जाए पले की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। तो इस प्रकार आज सत्संग यहीं पर विराम लेता है। हम अपने को जगाने की कोशिश करें, इस बात को गहराई से समझें कि हम जाग नहीं रहे हैं। जागना हमारा तब होगा मन के आयाम से हटकर के आत्मा के तल पर जो हम श्वासें बिताएंगे, क्षण बिताएंगे, जीवन बिताएंगे, वो सच्चा जागृति का जीवन होगा। और जो जागृति का जीवन होगा वो विवेकयुक्त जीवन होगा। एक छोटी सी बात कहकर के बात खत्म करेंगे। कबीर साहब का जो बीजक है, वो बीजक को एक छोटी सी बात में हम पूरे बीजक की बात बताएंगे। और वो इसलिए कहेंगे कि जितनी चीज़ें होती हैं वो पोथी पत्रा में नहीं आ पाती। कौन सी? जो आध्यात्मिक सूत्र होते हैं। एक छोटी सी बात से समझें। पुराना समय था जब रुपया पैसा गाड़ के रखा जाता था। ये बीजक की बात बताते हैं।
क्योंकि बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जई ठौर है बचन कबीर उपदेश। बीजक कहिए साख धन, यानी उस साक्षी धन को बीजक प्रकट करता है जो गुप्त धन है। क्योंकि जैसे व्यापार में एक बीजक होता है, कितना बड़ा व्यापार हो जाए, जिस व्यापार में सच्चा बीजक है उसमें पता लगता है कि हमारे व्यापार में लाभ है, हानि है, क्या है, और मूलधन कितना था और व्यापार करने के बाद कितना बड़ा घटा, ये सब पता बीजक से रहता। इसी तरीके से हमारे जीवन का भी एक बीजक होता। क्या हम अपने जीवन का बीजक रखते हैं? इसीलिए कबीर साहब ने इसका नाम बीजक रखा। बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जय ठौर है बचन कबीर उपदेश। आत्म धन का निर्देश देने वाला बीजक है, जो सबसे सच्चा धन है। क्योंकि जो सच्चा धन आत्म धन है उसका निर्देश बीजक देता। पुराना जमाना था जब धन को गाड़ के रखा जाता था। एक सेठ था, उसका मकान था और उसके ऊपर एक शिवालय बना था जिसकी ऊंचाई 60 फीट थी। अब जब वो शरीर छोड़ने को हुआ तो उसने सोचा कि हमारे पुत्र, अगर हम सारा धन अभी इनको दिए देते हैं तो ये निकम्मे हो जाएंगे और ये सारा धन खर्च कर लेंगे। उसने धन को गुप्त करके रख दिया और एक ताम्र पत्र पर लिख दिया कि तुम्हारे पास अतुल धन है, लेकिन उस धन का संकेत दिया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णमासी रात्रि 12 बजे 60 फीट शिवालय पर धन गड़ा है। ये ताम्र पत्र पर लिख करके और एक गुप्त अलमारी में उसे रख दिया। सेठ खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या होता है, सेठ पुत्रों ने देखा कि पिताजी के पास धन तो बहुत था लेकिन पता नहीं चलता। इधर उधर खोदना भी शुरू किया, नहीं पता लगा। अलमारी खोली, एक गुप्त अलमारी में वही ताम्र पत्र मिला। उस पर लिखा था कि तुम्हारे पास अतुल धन है, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रात्रि 12 बजे और 60 फीट की ऊंचाई पर धन गड़ा है। अब उन्होंने क्या काम किया, जो अपना मकान था उसके ऊपर शिवालय था, ऊपर से शिवालय तोड़वाना शुरू किया और धीरे धीरे सारा मकान जमीन में मिला दिया और कहीं भी धन नहीं मिला। अब वो गरीब भी हो गए, मकान भी नहीं रहा, अब बहुत दुखी हुए। अब क्या करते हैं, चुपचाप बैठे हैं और माथे पर हाथ रख के रो रहे हैं। तब तक एक संत निकल के जा रहे थे। संत ने कहा, बेटा दुखी क्यों हो? वो रो रो करके संत के पैर पकड़ लिए और ये कहा कि महाराज क्या बताएं, हमारे पिता बहुत बड़े सेठ थे, उनके पास बहुत अतुल धन था और पता नहीं चला उनके मरने के बाद एक निर्देशन मिला और उस निर्देशन के अनुसार हमने ये मकान भी सब गिरवा दिया, तब भी धन नहीं मिला और अब मकान भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, अब खाने को तरस रहे। अब क्या करें, जीवन ही बेकार हो गया। तो संत को दया आई और संत विवेकी थे। हम थोड़े अविवेक और विवेक पर आज पूरा सत्संग कहे हैं। संत विवेकी थे और सेठ पुत्र अविवेकी थे। संत ने जैसे ही उस ताम्र पत्र को पढ़ा तो उन्होंने कहा, बेटा धन तो तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुमने ये मकान व्यर्थ में तोड़वा दिया। तुम अगर जैसा मकान बना था उसी स्थिति में मकान को बनवा लेते हो तो तुम्हारा धन तो मिल जाएगा, अब भी मिल जाएगा। तो सेठ पुत्रों ने कहा कि गुरुजी अगर धन मिल जाए तो हम रिश्तेदारों से मित्रों से मिल कर के और मकान तो हम बनवा सकते।
तो उन्होंने कहा ठीक, ये गारंटी मेरी है कि अगर वैसा ही मकान उतनी ही ऊंचाई का उसी नक्शे में अगर बन गया तो धन तो अपार धन है तुम्हारे पास, वो सब मिल जाएगा। तो अब उन लड़कों ने क्या किया, रिश्तेदारों से मित्रों से इधर उधर से मांग मूंग करके, और उनकी ईंट वगैरह पड़ी थी उसी को बनवा करके वैसे ही नक्शे में मकान बनवा के तैयार कर दिया। और संत ने एक बात कही थी कि तुम मकान बनवा के तैयार कर दो और कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से एक दिन पहले 14 को हम तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे और आपको अपार धन मिल जाएगा। अब वही हुआ, उन्होंने मकान बनवा के तैयार कर दिया, वो इंतज़ार देखने लगे। कार्तिक आए, कार्तिक के बाद पूर्णमासी आने से एक दिन पहले संत अपने वायदे के अनुसार 14 को वहाँ उपस्थित हो गए। 14 को उपस्थित हो गए, भोजन वोजन किए, पूर्णमासी आई। जिस दिन पूर्णमासी थी शाम को भोजन करके और उनके लड़के से ये कहा कि देखो भाई, आज तुम लोगों को सोना नहीं है, सोओगे नहीं, आज जागोगे और जागोगे तभी धन मिल पाएगा। और हो सकता है हम तो हारे थके सो जाएं, लेकिन तुम ठीक 12 बजे से पहले 11:30 बजे हमें जगा देना। संयोग से संत भी जगते रहे, लड़के भी जगते रहे। जैसे ही 12 बजने से 5 मिनट पहले फावड़ा ले करके संत लड़कों को लेकर के और उस जगह पर पहुँचे जहाँ रात्रि 12 बजे पर चंद्रमा की रोशनी से उस मकान के ऊपर जो शिवालय नुमा बना था उसकी परछाई जा रही थी। जहाँ पर परछाई जा रही थी जिस जमीन पर, उस जमीन पर जाकर के संत ने फावड़े से निशान लगाया और ये कहा कि बेटा यहाँ पर खोदो। और जैसे ही वहाँ पर फावड़े से लड़कों ने खोदा, थोड़ा खोदने के बाद वहाँ अपार धन निकला। और अपार धन निकला, वो बहुत खुश हुए और संतों के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। गुरुदेव, आपने तो हमें महाधनी बना दिया, अन्यथा तो हम भूख की कगार पर पहुंच गए थे, बिल्कुल निर्धन हो गए थे। ये एक दृष्टांत है ऊपरी, क्योंकि हम समझते नहीं। हमेशा जिस तरीके से उस सेठ ने इशारा किया था कि 60 फुट ऊंचाई, कार्तिक शुक्ल पक्ष 12 बजे चोटी पर धन गड़ा है। अगर शिवालय की चोटी पर होता तो डायरेक्ट लिख देते कि 60 फुट शिवालय की चोटी पर लगा है, उसमें लिखा था कार्तिक शुक्ल पक्ष। तो संत ने उसमें विवेक जोड़ा और विवेक से बात समझ में आई, कार्तिक शुक्ल पक्ष रात्रि 12 बजे। 12 बजे का मतलब ये है कि चंद्रमा की परछाई शिवालय की जहाँ पड़ेगी उस स्थान पर धन गड़ा है। ऐसे ही हम समझें कि कबीर साहब इस शरीर को ही एक मंदिर मानते हैं, एक शिवालय मानते हैं। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम रहता, जो सत्य भी हो, शिवम कहते हैं कल्याण स्वरूप भी हो, सुंदरम भी हो। सत्यम शिवम सुंदरम, और दुनिया में कुछ ही नहीं है, ये चेतन आत्मा ही सत्यम शिवम सुंदरम है। और ये शरीर रूपी शिवालय में रहता है। और इसके लिए उन्होंने बहुत इशारा किए। हृदय बसे तेई राम न जाना, कहें कबीर खोजे आसमाना। आसमान की तरफ हाथ उठाता है, तेरे हृदय में वो घटघट वासी राम विराजमान है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत ना। जे तल माही तेल है ते चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बहुत जगाया कि हम बाहर न ढूंढें, हम अपने अंदर की यात्रा करें, अंदर खोजें। तो तेरा साईं है घट भीतर, बाहर नैना क्यों कोहले। तेरा साईं, तेरा साहेब, तेरा आत्म, तेरा परमात्म तेरे अंदर विराजमान है।
बाहर नैना क्यों खोले? तो इसलिए विभिन्न संदर्भों में कह करके भौतिकता को आध्यात्म में घटा करके और उन्होंने प्रयोग में सिखा दिया कि घट में है सूजत नहीं धिक धिक तिनकी जिन। घट में ही वो परमात्मा विराजमान है, संसार को तो मोतिया बिंद हो गया जिन्हें दिखाई नहीं देता। तो इसलिए बहुत अधिक न कहकर समय भी आगे बढ़ गया है और आज हमने एक महामंत्र पर निवेदन किया। मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते वाँच हैं जाके हृदय विवेक। और इसी के साथ इस महामंत्र को हम बहुत ध्यान से रखेंगे। क्या? जहाँ ग्राहकता हो नहीं होता ग्राहक ना, प्रेम गलियत साकरी तामे द्वय न समाए। कहनता तो बहुत मिले गहनता मिला न कोय, सो कहनता बह जान दे जो न गहनता होए। तो इसलिए हम ये न समझें कि बहुत बातें कह करके हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके सत्य को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमें एक भी व्यक्ति न माने, संत न माने, गुरु न माने, कोई बात नहीं, लेकिन जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता। हम अपने आप को जाने, अपने आप को अपने आप में खोज करके अपने सत्य स्थिति में स्थित हों, और तभी हमें अपनी गलतियां दिखाई देंगे। इसलिए लास्ट बात कह के बात बंद कर रहे। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन? जिसे बुद्ध ने अपनी भाषा में अपदीपो भव कहा। हम एक प्रज्वलित दीपक स्वयं बने तो एक प्रज्वलित दीपक से हजारों बुझे हुए दीपक जलाए जा सकते। इसलिए हम अपने आप की स्थिति को पहचानें, यही हमारे अंदर विवेक जगाना है। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते, बोलो सद्गुरुदेव की।